हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्टा स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे अपने लोग जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कॉमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो दोस्तों, बाजरा जो है यह खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ फसल के अंतर्गत और कौन सा आता है, चावल और मक्का भी आता है। खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई में किया जाता है, ठीक है। जून जुलाई में बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसका काट लिया जाता है, ठीक है। और गेहूँ जो है, तो गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों, विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट है, ठीक है। विद्युत शक्ति का इकाई दोस्तों क्या है, तो वाट है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है इसका उद्देश्य, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा स्तूप यानी पिरामिड होता है। तो दोस्तों, ऊर्जा स्तूप पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऊर्जा स्तूप यानी पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो दोस्तों, कोशिका का शक्ति स्रोत जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोशिका का ऊर्जागिरी कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नुलुम्बो क्यूसीफेरा है, ठीक है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नीलुम्बो न्यूसीफेरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। और थियोफ्रेस्टस का पादप पादप जगत का पिता कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों, कीटभक्षी पादप का उदाहरण नेपथेन नेपेंथीज है, ठीक है, नेपेंथीज है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नेपेंथीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। 10 पर 12 किलोमीटर यह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर के भांति कौन सा सौर ग्रह काम करता है। तो दोस्तों, यह बृहस्पति ग्रह काम करता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है सौरमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? यानी पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, नाइट्रेट के कमी के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रथम अवस्था ठोस, द्वितीय अवस्था द्रव और तृतीय अवस्था गैस होती है, चौथी अवस्था क्या प्लाज्मा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? यानी गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये संतरा के लिए जाना जाता है, ठीक है, कौन? तो गारो पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो यह 1988 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, वन नीति संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, NEFA मतलब नेफा है। तो दोस्तों नेफा जो है यह क्या है? तो यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ठीक है, नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं की रीढ़ सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू यानी किस से संबंधित है? ठीक है, यानी घरेलू पशु का नस्ल है कौन? तो रेड सिंधी नस्ल क्या है? तो घरेलू पशु का नस्ल है। यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह गाय से संबंधित है, ठीक है, गाय का नस्ल है कौन? तो रेड सिंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दोस्तों दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह जो है गुजरात में है, ठीक है, कोलाल पावर विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से
थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो दोस्तों यह जो है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ओमेगा 3 का वर्ग है। तो दोस्तों ओमेगा 3 का जो वर्ग है वह कौन सा है? तो यह वसीय अम्ल है। ठीक है, ओमेगा 3 वर्ग है तो यह वसीय अम्ल का वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो दोस्तों यह जो है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। ठीक है, कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक है? तो दोस्तों पाचन की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। ठीक है, 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो दोस्तों रिकेट्स नामक रोग जो है यह किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और विटामिन सी के कमी से कौन सा होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्थितिक विज्ञान जो है यह आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्टैटिक्स साइंस जो है यह आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यह आज के वीडियो का यह आखिरी सवाल होगा, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो दोस्तों भारत में राजनीतिक दल की अनुमति चुनाव आयोग देता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।